जे के चैप्टर 270 आ चुका है एंड ये बैंगर मांगा नेक्स्ट वीक एंड हो जाएगा अपने लास्ट चैप्टर के साथ। इस चैप्टर में हम मेगुमी एंड सोको को देखेंगे जो मेगुमी की बहन के ग्रेव को विजिट करने गई है, और इस चैप्टर में हम ताकाबा को भी देखेंगे जो किंजाकू या फिर गेटो जैसे दिखने वाले बंदे से बात करता है, बट गेके ने इस चैप्टर में उसका फेस रिवील नहीं किया। और मेगुमी, यूजी एंड नोबारा को एक न्यू मिशन मिलता है जिसके बारे में मैं लास्ट में बताऊंगा। सो इस चैप्टर का नाम होने वाला है ड्रीम्स एंड। तो चैप्टर स्टार्ट होता है जहां हम देखते हैं मेगुमी एक ग्रेव के पास है जो बेसिकली उसकी बहन का है। वहीं सोको को देखते हैं जो बोलती है तुम्हें मुझे थैंक यू बोलना चाहिए क्योंकि उसके आफ्टर लाइफ का जर्नी को मैंने बहुत ही सुंदर कर दिया है। फिर आगे वो बोलती है गेटो को भी मेरे पास छोड़ना चाहिए था, व्हाट एन इडियट। आगे मेगुमी सोको को थैंक यू बोलता है एंड हम देखते हैं हिट स्टोन को जो ग्रेव में लगा रहता है एंड उसमें लिखा था फुसिगोरो's फैमिली। मेगुमी अपने बहन के आफ्टर लाइफ के लिए प्रे करता है और आगे हम देखते हैं मेगुमी को कॉल आता है और मेगुमी बोलता है दिस इज फुसिगोरो और मैं आता हूँ वहाँ, और ये कॉल शायद उसको उसी मिशन के लिए आया है। नाउ सीन शिफ्ट होता है उटाहिमे और बाकी सब जो टेंजन के बैरियर के पास जाते हैं जो पूरे कलिंग गेम को सपोर्ट कर रहा था। गाकुगान बोलता है सुकुना के जितने भी रिमेनिंग्स थे जो मेगुमी के अंदर थे जो बाहर निकल गए, पर एक चीज अभी भी मेगुमी के अंदर है और वो एक चीज है टेंजन। जब सुकुना ने टेंजन को एब्जॉर्ब कर लिया था एंड सुकुना का वेसल्स था मेगुमी, सो मेगुमी के अंदर भी टेंजन है। उटाहिमे ये सब सुन के बोलती है हमको जल्दी कुछ ना कुछ करके इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, बट गाकुगान बोलता है नहीं बेटे, जब हमको इतना हड़बड़ाने का जरूरत नहीं है, अभी सब यंग है, बच्चे हैं। और भाई यहाँ हमको एक हिंट मिलता है कि जेजेके का पार्ट 2 आएगा जो टाइम स्किप होगा, और केके ने कुछ ऐसा बोला है जो इसी पे इशारा करता है। नाउ उटाहिमे बोलती है तब तो टेंजन सामा का जो बैरियर है जापान के अराउंड डॉट 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 बोल के रुक जाती है, जो बेसिकली होता है कि बैरियर टूट जाएगा और ऐसे चलता रहा तो इससे पूरे कर्ज एनर्जी दुनिया में फैल जाएंगे। गाकुगान बोलता है कि हम बैरियर को थोड़े देर और टिका सकते हैं यूजिंग सुकुनाज रिमेनिंग, क्योंकि सुकुना ने टेंजन को एब्जॉर्ब कर लिया था। नाउ सीन शिफ्ट होता है माकी और डाइडो पे। अगर तुम डाइडो को भूल गए हो तो माकी, डाइडो और सुमो वाले बंदे ने नोआया को मिलके हराया था एंड नाउ माकी अपनी कर्ज टूल डाइडो को दे देती है और बोलती है कि कलिंग गेम तो खत्म हो गया, बट ये कलिंग गेम खत्म कब हुआ यार। आगे माकी बोलती है जो इनकार्नेटेड प्लेयर थे जो पहले के टाइम से आए थे उनको हाना और यूजी वापस भेज रहे हैं, प्लस कलिंग गेम के टाइम अमेरिकन ने इंटरफेयर किया था किंजाकू के बोलने पे और अमेरिकन आर्मी ने यहाँ से कुछ सॉर्सरर्स को लेके गए थे, तो माकी ने कुछ ऐसा रूल ऐड किया है कि जिससे वो लोग अमेरिकन आर्मी से सारे सॉर्सरर को वापस लाएंगे। माकी इन लोगों को बोलती है कि तुम लोग बुरे लोग नहीं हो, बट फिर भी तुमको यहाँ से जाना होगा। तो डाइडो बोलता है कि जब हम इरेज हो रहे होंगे तो तुम वहाँ आना, मैं तुमको वहाँ काट दूंगा। एक्चुअली ये एक लास्ट बैटल के लिए बोलता है। नाउ अब हम आते हैं चार्ल्स पे जो कलिंग गेम का प्लेयर था, प्लस वो एक मांगा का था, मतलब मांगा लिखता है जिसका एक भी मांगा आज तक पब्लिश नहीं हुआ, पर फिर भी अपने आप को बहुत बड़ा 30 मार खा समझता है। नाउ चार्ल्स की एक वन शॉट मांगा पब्लिश होने वाली है और ये बोलता है कि नए लड़कों को मेरे अंडर में काम करना चाहिए क्योंकि मैं बहुत एक्सपीरियंस्ड हूँ। और इसका एडिटर इसका मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि हाँ भाई तुम्हारा बैड एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा है। चार्ल्स बोलता है मैं वो मांगा का हूँ जिसका आर्ट बेकार है। तब उसका एडिटर बोलता है ए भाई जल्दी काम कर, तेरे जैसे न्यूबी के वन शॉट के लिए मैं इतना वेट नहीं करता। नाउ सीन शिफ्ट होता है जहाँ हम ताकाबा और इसके साथ एक कोई बंदे को देखते हैं जिसका नाम रिवील नहीं किया गया, और ये दोनों कोई जोक और स्क्रिप्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं। ताकाबा बोलता है इसमें कुछ डर्टी जोक्स है, प्लस ये बेकार भी है, जैसे प्यून प्यून मारू एंड हथौड़ी कुन। भाई निंजा हथौड़ी का स्क्रिप्ट मिला है इसको। नाउ अननोन बंदा बोलता है कि दोनों मैगजीन सेम ही तो है, बट ताकाबा बोलता है अरे नहीं यार दोनों अलग है, क्या सुन रहा है तू तब से, जो भी हो चलो प्रैक्टिस करते हैं। बट अब तुम इस बंदे को देखो और कमेंट में बताओ ये कौन लग रहा है तुमको। नाउ सीन शिफ्ट होता है माई पे जो एक मोटी को सॉरी बोलता है, और अगर तुम इस मोटे को भूल गए हो तो तुम्हारा गलती, जस्ट किडिंग। माइक अपने स्कूल टाइम पे लोगों को बुली करता था और ये मोटा उसी में से है, और माइक के सॉरी बोलने पे वो मोटा उसके सॉरी को एक्सेप्ट नहीं करता और चला जाता है। नाउ अब हम देखते हैं हिगुरुमा और उसके साथ जो काम करती है उसको, जिसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है तो कमेंट में बताना। नाउ हिगुरुमा अपने लॉयर वाले काम को कर रहा होता है, बट आगे हमको पता चलता है कि वो अब एज अ सॉर्सरर काम करेगा, वो भी
फुल टाइम सॉर्सरर। नाउ अब हम एंजल को देखते हैं जो हाना को बोलता है कि तुम्हारे जितने भी मेमोरीज थे वो सुकुना ने देख रखा है मेगुमी के थ्रू। मतलब वो उस टाइम का बात कर रहा है जब सुकुना ने एंजल पे अटैक किया था एंड उस टाइम सुकुना मेगुमी होने का नाटक किया था। उसको देख के हाना सॉफ्ट हो गई थी, तभी सुकुना ने हाना पे अटैक कर दिया था। बेसिकली हाना एंजल को समझाता है कि एम्बेरेस फील करने का कोई जरूरत नहीं है, प्यार में ऐसा होता रहता है। तभी मेगुमी बोलता है मैं तुम्हारे सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेता हूँ, जो सुन के हाना पूरा शर्मा जाती है। फिर मेगुमी बोलता है कि आज से मैं तुम्हारा राइट हैंड मैन हूँ, जो सुन के हाना बोलती है कि शादी कब कर रहे हो। मेगुमी बोलता है क्या, मुझे अभी मिशन पे जाना है तो मैं बाद में बात करता हूँ, और वहाँ से वो चला जाता है। जहाँ फिर हम देखते हैं कपल को, जिसमें से बंदी उस बंदे को बोलती है कि हम बाहर खाने चले। तभी वो बंदा बोलता है हाँ, और हमको उस बंदे का शक्ल कुछ ऐसा दिखाया जाता है। इसके बाद हम इचिजी को देखते हैं जो बोलता है विक्टिम 26 साल का है और इसकी पियोन से बोल रही है कि इसका फेस 2 वीक पहले चेंज हो गया। बट गेगी हमको ये सब क्यों ही दिखा रहे भाई। नाउ अब हम यूजी, मेगुमी और नोबारा को देखते हैं जो एक बंदे से मिलते हैं और मेगुमी यूजी को बोलता है बताओ ये कैसा दिख रहा है। यूजी बोलता है रेसलर जैसा, एंड वो बंदा बोलता है मैंने हाई स्कूल तक रेसलिंग ही किया है। एंड आगे पूरा बोरिंग कन्वर्सेशन है तो इसका कोई मतलब नहीं है। आगे मेगुमी, यूजी और नोबारा को एक मिशन मिलता है जहाँ उनको एक सिंगल बंदे को हराना है। मेगुमी बोलता है कि ये कम चांस है कि ये कर्स स्प्रेड हो और इसका इंटेंशन हमको मारने का नहीं है, या फिर ये कोई सर्वाइविंग कलिंग गेम प्लेयर है जो अवेकनिंग टाइप हो। यूजी बोलता है कि हम लोग इसको आराम से हरा देंगे। एंड चैप्टर यही खत्म हो जाता है। और इस चैप्टर में गोजो को लेके कोई बात नहीं किया गया, बट गोजो रिटर्न करेगा ये तो पक्का है। चैप्टर पूरा बोरिंग था, बट तुमको कैसा लगा कमेंट में बताना। एंड गोजो का कमबैक होगा या नहीं वो भी तुम कमेंट में बता देना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब करके उस सब्सक्राइब बटन को डिस्ट्रॉय कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। sayonara।